अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, HPV वैक्सीन जो कि 9 से 14 साल की बच्चियों को पाकिस्तान में लगाई जा रही है। मैं अपने पहले भी बहुत से प्रोग्राम इसके ऊपर रिकॉर्ड करवा चुका हूँ और आप तमाम हजरात का शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा तावन किया। आपके तावन की वजह से वो दोनों मेरी वीडियो वायरल हुई। ये आप इनके थंबनेल दे सकते हैं। इन दोनों वीडियो को वायरल करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं अभी हमारे नाज़रीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस सब के बावजूद भी आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम को लाइक किया। कुछ लोग इस तरह के भी हैं जिन्होंने तंज किया। आप लोग तंज करेंगे, आप लोग तनकीद करेंगे, उससे हम मजीद सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फिर गालियां भी दी। खैर नाज़रीन, यहाँ पर मैं कुछ सवालात हैं लोगों के, वो आपके आगे रखना चाहूँगा। और अगर कोई खूंटी बंदा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो वो भी ज़रूर नोट करे कि आज सोशल मीडिया के ऊपर इतनी तनकीद चल रही है इस वैक्सीन को लेकर। लोग इतना खौफ महसूस कर रहे हैं इस वैक्सीन को लेकर, तो इसकी असल वजह क्या है? अब नाज़रीन, बहुत से लोगों का कहना ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से इलाके इस तरह के हैं जहां पर कुत्ते और सांपों के काटने की वैक्सीन भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में बहुत से हॉस्पिटल इस तरह के आज भी हैं जिनका निज़ाम धर्म भरम होकर रह चुका है। हम पंजाब, KPK, सिंध, बलूचिस्तान या कश्मीर की बात कर लें तो इन तमाम इलाकों में आप लोग बहुत से हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहां पर देखेंगे कि बहुत सी मेडिसिन मौजूद नहीं है। अगर हम बहुत से हॉस्पिटलों की बात करें तो वहां पर हम लोगों की मौत होती हुई दिखाई देती है, उनका प्रॉपर इलाज ना होते हुए, उनको ठीक मेडिसिन टाइम पर ना मिलते हुए। आप लोग जिस भी इलाके में रह रहे हैं, आप आज ही अपने किसी सरकारी हॉस्पिटल में वहां पर चले जाएं, आपको बहुत सी मेडिसिन वहां पर शॉर्ट मिलेंगी और उन मेडिसिन की इतनी ज्यादा कीमत भी नहीं होगी। अगर नाज़रीन आपको कोई डॉक्टर एक पर्ची लिख कर दे रहा है, आपका मरीज एडमिट है, वो आपको एक पर्ची लिख कर दे रहा है मेडिसिन लेकर आने के लिए, तो जब आप सरकारी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो वहां से वो पीछे लिख देगा कि ये मेडिसिन हमारे पास मौजूद नहीं है, ये बाहर से ले लें आप। अब बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सस्ती सस्ती मेडिसिन तक भी हमारे हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, जब सांप और कुत्ते के काटने की वैक्सीन भी हमारे हॉस्पिटल्स में मौजूद नहीं है, तो ऐसे मौके के ऊपर कैंसर जैसी बीमारी की वैक्सीन। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। हमको फ्री लगाई जा रही है, तो क्या ये वैक्सीन ठीक होगी? बहुत से लोगों ने नाज़रीन बदतमीजी टाइप के भी कमेंट्स हम लोगों को भेजे कि आप लोगों को पता नहीं इसमें से कमीशन आती है, जो आप लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। ये वीडियो नाज़रीन मेरी आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने इस बीमारी का जिक्र किया है जो कि हम में से बहुत से लोग इस कैंसर को ब्रेस्ट कैंसर समझ रहे थे, चेस्ट कैंसर, जो खवातीन को चेस्ट कैंसर होता है, वो समझ रहे थे। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल बयान ये किया कि ये चेस्ट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, ये जो खवातीन के प्राइवेट पार्ट होता है वहां का कैंसर है। और इसकी क्या क्या अलामात हैं, जब ये खुदा न खास्ता किसी खातून को कैंसर हो जाता है तो उसके बाद उसकी जो लाइफ होती है वो कितनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और इस वीडियो में मैंने ये भी आप लोगों को डाटा बताया था कि पाकिस्तान में सालाना कितनी खवातीन को ये कैंसर हो रहा है और कितनी खवातीन इस कैंसर की वजह से अपनी जान गुआ बैठे हैं। जो डाटा आता है वो डाटा हम आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा आप हमारी जाकर वीडियो देख सकते हैं कि एक लफ्ज़ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा ये जो दूसरी वीडियो है नाज़रीन, ये दूसरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस दूसरी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि ये वैक्सीन किस मुल्क की बनी है, इस वैक्सीन का नाम क्या है, ये वैक्सीन किस कंपनी ने बनाई हुई है। शॉर्टकट बात करूं तो शॉर्टकट बात करने का मकसद ये है नाज़रीन कि दोनों वीडियोस में मैंने किसी जगह भी आप लोगों को ये नहीं कहा कि ये वैक्सीन लगवाएं या ये वैक्सीन ना लगवाएं, बल्कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये कहा कि आप अपने इलाके के किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें, किसी अच्छी लेडी डॉक्टर से मशवरा करें जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, आप मुतमिन हो जिसके ऊपर,
जो आपका फैमिली डॉक्टर हो। अगर आपका कोई फैमिली डॉक्टर नहीं है तो आप जिसके पास अपनी खवातीन को लेकर जाते हैं, जो उनको कभी मसले मसाइल होते हैं या किसी का डिलीवरी केस होता है या किसी भी बीमारी के लिए आप किसी लेडी डॉक्टर के पास रेगुलर जाते हैं, आप उनसे मशवरा करें, उनसे पूछें कि क्या ये वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। अगर वो आपको मुतमिन करती है तो फिर आप वैक्सीन लगवा लें, अगर वो आपको मुतमिन नहीं कर पाती तो फिर आप वैक्सीन ना लगवाएं। लोगों के कुछ इसके ऊपर एतराजात थे और अब भी हैं और मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो 2-3 एतराजात थे उसमें से एक ये था कि ये 9 से 14 साल की बच्चियों को ही क्यों लगाई जा रही है वैक्सीन। तो अपनी इस वीडियो में मैंने उसका ये जिक्र किया था कि 9 से कम साल की जो बच्ची होती है उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। वैक्सीन लगाने की वजह से खुदा न खास्ता उनको कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए 9 साल से कम एज की जो बच्ची है उसको ये वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। ये WHO का इदारा है जो उनका वो कहता है। और 14 साल से बड़ी एज का जो बच्चा है उसको क्यों नहीं लगाई जा रही है, भी आप लोगों का इतराज था। तो उसके ऊपर मैंने ये कहा था, ये भी WHO का इदारा है, वही कहता है कि जो 14 साल से ऊपर एज की बच्ची है उसको लगाई जा सकती है, लेकिन उसकी डोजेस बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान का मकसद ये है कि जो बच्ची 14 साल तक की एज की है वो आसानी से हम लोगों को अवेलेबल हो जाएगी स्कूल्स में, तो टाइम बचेगा, पैसा बचेगा और हम स्कूल्स में जाकर ये वैक्सीन लगा देंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को ये नहीं था कहा कि आप लोग ये वैक्सीन लगवाएं। इस वैक्सीन की जो डिटेल थी वो आप लोगों के सामने रखी थी और आप लोगों को ये कहा था अगर आप लोगों को कोई आपका अपना डॉक्टर मशवरा देता है तो लगवाएं, नहीं देता तो ये वैक्सीन ना लगवाएं। डॉक्टर जुवेद इकबाल साहब है नाज़रीन, आप लोग यूट्यूब के ऊपर जाकर इनको सुन सकते हैं। ये अपना मेडिकल ये अपना हॉस्पिटल भी चलाते हैं, बहुत अच्छे सर्जन हैं। आप इनका यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर जाकर इनके मुख्तलिफ प्रोग्राम देख सकते हैं। इनका हवाला मैंने आप लोगों को इस बिना पर दिया था क्योंकि मैं खुद इन्हें फॉलो करता हूं और ये कोई मेरा इनसे तल्लक नहीं है, वो तो मुझे जानते भी नहीं होंगे। इनका हवाला देने का मकसद ये था कि मैंने आज तक इनकी जितनी भी वीडियोस देखी हैं मुझे उसमें कोई एक भी झूठ नजर नहीं आया, क्योंकि ये खुद प्रोफेसर हैं और बहुत बड़े सर्जन हैं। उनका हवाला देने का मकसद ये था कि उन्होंने डिटेल बयान की थी इस वैक्सीन को लेकर के लगवानी चाहिए। तो उसके बाद भी मैंने आप लोगों को यही कहा था कि अगर आपका फैमिली डॉक्टर इजाजत दे तो जरूर लगवाएं। नाज़रीन, जब से हम लोग या आप लोग पैदा हुए हैं आप लोग भी देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में पोलियो की जो वैक्सीन है उसका आज भी इशू बना हुआ है। बहुत से पाकिस्तान के इलाके इस तरह के हैं जहां पर पोलियो की वैक्सीन नहीं लोग लगवाते और आज भी उनके जो चंद एतराजात हैं वही है डे फर्स्ट से आज तक, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। एक ये है कि ये बिल गेट्स की या किसी ऐसी कंपनी की बनाई गई है, दूसरा ये है कि इसके बड़े साइड इफेक्ट होंगे। तो नाज़रीन, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, मैंने मेरी फैमिली के हर बंदे ने पोलियो की जो वैक्सीन है वो पी है और जो अब हमारी यंग जनरेशन है उन तमाम को पोलियो की वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू लगाई भी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं या आप जो लोग एतराज उठा रहे हैं तो आप भी ये चीज जानते होंगे कि आप लोगों को भी पोलियो की वैक्सीन लगाई गई है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बता दें कि हम में से कितने लोग हैं जिनको साइड इफेक्ट हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी बंदा आप कमेंट करके ये कहेगा कि मुझे साइड इफेक्ट हुआ है, और ना ही हुआ होगा। लेकिन अगर हम जो एतराजात देख रहे हैं आज भी पोलियो की वैक्सीन के ऊपर वही एतराजात लोगों ने उठाए हुए हैं कि ये फलानी कंपनी की है और ये करेगी या वो करेगी। तो कहने का मकसद ये है नाज़रीन कि आप मेरा जो भी मेरे फॉलोअर या मुझे सुनने वाले मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं या हमें मिसगाइड कर रहे हैं, तो भाईजान मैंने ना आपको वैक्सीन लगवाने का कहा है और ना ही ना लगवाने का कहा है। मैंने आपको सिर्फ वैक्सीन की डिटेल बताई है और ये जो कैंसर है इसकी डिटेल बताई है। इसके अलावा मैंने आपको किसी चीज़ का नहीं कहा कि आप ये करेंगे ये ना करें, वो आप अपने फैमिली डॉक्टर से पूछें।
अगर वो आपको इजाज़त दें तो ज़रूर लगवाएं, अगर इजाज़त ना दें तो ना लगवाएं। फिर एक नाज़रीन एक बंदा सवाल करता है कि आप अपने बच्चों को लगवाएं और उसका प्रूफ दें हमें, हम तब लगवाएंगे। तो जनाब मेरा एक ही बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी मेरी कोई है नहीं। तो अगर होती तो मैं ये वैक्सीन की तहकीक करके अपने फैमिली डॉक्टर से पूछ के मैं ज़रूर लगवाता या ना लगवाता। जो मैंने आपको करने का कहा है वही मैं खुद के ऊपर लागू करता, तो उस मौके के हिसाब से चलता। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला आप आइंदा भी हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।